Okay. So, ladies and gentlemen, if you remember in the last class, we talked about the LTI systems. And before starting this topic, I just gave you a quiz as well to prove that a system is linear or time invariant or not. The objective was that we should be very much clear about these two terms. क्यों? क्योंकि definitely we are interested, always interested to find the two things. One is the output of the system or the characteristics of the system. इन दो चीजों में वी आर इंटरेस्टेड. मिसाल के तौर पे वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन आवर y of n. We are always interested about our h of n. So in this case, how to find them? Definitely we can find them by using the convolution, but do remember that this convolution can only be used for the LTI systems. If the system is a non-LTI system, then definitely we can't use the convolution. तो सबसे पहले तो हम आज के टॉपिक में ये चीज प्रूव करेंगे कि कन्वोल्यूशन क्या है, और नंबर 2 हम ये प्रूव करेंगे कि वाकई जो आउटपुट किसी भी सिस्टम का होता है दैट इज, लिखने में तो हम लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल x ऑफ n कन्वॉल्व विद h ऑफ n लाइक दिस, लेकिन क्यों इट मैथमेटिकली व्हाट इट इज एंड फॉर दी, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इन अदर वर्ड्स इसका कन्वोल्यूशन का मतलब क्या है. तो वी विल आल्सो लुक एट दी दैट दिस signals and the systems can be discrete as well as continuous, but in our signal system course we have probably have done a lot of work on the continuous signals, and in this course we will be only emphasizing on discrete ones, right? तो इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्या इट इज इंपॉर्टेंट कि x of n कन्वॉल्व इन h of n हो, यानी कि इनपुट सिग्नल इज कन्वॉल्व विद द सिस्टम रिस्पॉन्स. You may call it system response as well. So with the system response, or it can be opposite, which means the h of n convolved with x of n. Whether it can be or it can't be. If it is possible, then you will say that it obeys the commutative property. But लाजमी नहीं कि हर वक्त हर सिस्टम हर एरिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करे, होल्ड करे. जैसे मिसाल के तौर पे you may have the two matrices, and if you take a matrix A and B, it is not must that if A and B have some value, some answer, B multiplied by A may not have an answer as well. ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि वहां पे it may be commutative or it may not be commutative, and mostly this part doesn't show the commutative answer. तो यहां भी हम देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, फिर हम देखेंगे क्यों हम इस चीज में इंटरेस्टेड है. क्योंकि जब हम मैथमेटिकली, डेफिनेटली हमने कहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो विल अप्लाई ऑन द सिस्टम टू गेट द रिस्पॉन्स, टू गेट द आउटपुट. फॉर एग्जांपल, तो क्या बाज केसेस में हमें पहले x ऑफ n को रखना ज्यादा सूट करेगा और h ऑफ n को बाद में रखना सूट करेगा, बाद में उल्टा हमें सूट करेगा. कैसे सूट करेगा उस पर बात करेंगे प्रॉब्लम्स के दौरान, लेकिन क्या पहले ये बात तो क्लियर हो कि उल्टा करने से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता. तो इस पे भी आपने अपनी तवज्जो रखनी है. प्लस हमने इस तरफ भी आपने तवज्जो रखनी है जो कि अगले टॉपिक में हम स्टडी करेंगे, एंड दैट विल बी अबाउट द frequency domain. That will be about the frequency domain. And the question is, especially when we are dealing with the systems, why we are interested in the system in the frequency domain, and how we can convert or shift a time domain signal into a frequency domain signal. बात मेरी समझ आ रही है? अभी प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चंस किए, तो इनिशियल उन्होंने मुझे रिस्पांस, एक होता है चेहरा बोलता है, एक उनका सर का हिलाना बोलता है. तो सर का हिलाना कहता था कि सब ठीक है, और जब मैंने कहा कि आ जाओ बोर्ड पे मुझे कर दो, तो कहते नहीं सर पहले आप कर लें फिर मैं करूंगा. तो मैंने कहा ये वाली कौन सी थ्योरी तुमने नहीं मुझे बता रहे हो. तो आंसर बाद में उसने कहा कि मुझे नहीं याद आता था. तो मैंने कहा मैंने कभी भी अपने स्टूडेंट को इस बात पे क्लास से नहीं निकाला या इस बात पे उसकी मजाक नहीं बनाई. इवन आज एक स्टूडेंट ने ये भी पूछा कि मैंने कहा अगर मैं डेल्टा ऑफ एन इनपुट करूं तो आउटपुट क्या होगा, तो कहता नहीं पता. तो अब ये दैट इज सो बेसिक कि अगर आपका डेल्टा ऑफ एन विच इज द यूनिट सैंपल, अगर आप यू गिव इस यूनिट सैंपल टू एनी सिस्टम विच इज एन एलटीआई,
what will be output? H of n. The impulse response. That is very very simple answer था, लेकिन वो भी नहीं पता तो मैंने नहीं उसको कहा, इतना कहा कि टू बेसिक, लेकिन ये नहीं कि आपको रोका जाए या आपकी मजाक बनाई जाए या आपको कोई पनिशमेंट दी जाए। सिर्फ बस ये कहा कि जी कल ये चीज सीख के आ जाना, बस कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ऑब्जेक्टिव ये है इस क्लास का कि अगर एक बंदा खुद से सीख ले तो डैट इज उसकी आदत बन जाएगी, और अगर मैं उसके मुंह में लुकमा देता हूं तो वो हमेशा लुकमे का इंतजार में रहेगा कि जी लुकमा कब आएगा। मतलब आई रिमेम्बर आज से 20 साल पहले, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर फोबिया था लोगों को, तो हमें उन फोबिया को खत्म करना लाजमी था उस वक्त। तो अगर हम उनको हर चीज करके दे देते तो फोबिया कायम रहता। हम कोशिश करते थे कि ये खुद उस प्रॉब्लम में अपने आप को डालें और इसका सोल्यूशन निकाल लें, चाहे वो वर्ड सीख रहे हो, एक्सेल सीख रहे हो, पावर पॉइंट सीख रहे हो वगैरह वगैरह, जिसको आज आप कंप्यूटर फंडामेंटल कहते हैं, उसको कंप्यूटर CIS कहते थे, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का कोर्स है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैंने 2-3 लोगों को टास्क दिया कि जी तो आपने ये गलत किया, इसके मतलब अंडरस्टैंडिंग इज नॉट देयर, दे विल मे बी यूज इन हाफ एन आवर आफ्टर द यूनिवर्सिटी टाइम एंड दे विल लर्न। और अगर एक दफा इन्होंने सीख लिया फिर ये मेरी जगह बैठ खड़े होकर पढ़ाने के काबिल है। ठीक है, तो वापस आते हैं जी। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम इसको लेकर जाते हैं कि एक तो डिजाइन के परस्पेक्टिव से इट इज गुड, आसानी है, नजर आता है, आप उसके मुताबिक अपने आप को चेंज करते हो। नंबर 2, यहां पे आप देखेंगे कि द डिफिकल्ट मल्टीप्लीकेशन shift, and it might be 100 shifts required for a single output, so it may take a longer period. ठीक है, but in case of the frequency domain, you only have to do some multiplications or divisions, so very quickly you can get the answer results. So that is the reason. अब अगर मैं उमर से पूछ लूं कि अगर मेरे पास एक टाइम डोमेन सिग्नल है, if I want to convert or shift it to, not convert but shift it to the frequency domain, what method I can use? Fourier transform I can use. That is one of the answer. And the second answer is उमर के भाईजान लैपलास। तो भाईजान है कि छोटे हैं? भाई तो हैं, लेकिन एक बड़ा होगा एक छोटा होगा ना, बड़े भाई तो भाईजान हो गए ना, फिर तो ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे बात की कि we can shift them by using the Fourier transform, we shift them by using the Fourier, or we can use the Laplace. So in this case this may be called a little more computation more extensive convolution may be changed into multiplication. तो आपकी मर्जी, easily you can find the output, easily you can find the h of n, but in this case instead of calling them the impulse response, we call them the transfer function or we call them the system function. Clear? Is there any question? इसलिए कभी कोई भी आप पे पाबंदी, अगर आप अपना सोल्यूशन कर रही हैं तो आपको पर कोई भी पाबंदी नहीं है, यू कैन शिफ्ट इट वट एवर यू वांट। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए तो देन यू आर बाउंड। ठीक हो गया? इवन आई कैन गिव यू द वेवलेट ट्रांसफॉर्म, बाय यूजिंग द वेवलेट ट्रांसफॉर्म यू शुड डू दिस, बट अगर चॉइस है तो यूर चॉइस है। डोमेन में आप चले गए, वहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज द गुड समथिंग। यानी यहाँ पे मैंने अगर मिसाल के तौर पे y ऑफ ओमेगा लिखा, y x ऑफ ओमेगा लिखा, क्योंकि मुझे अगले टॉपिक में जाना है, तो मैं आई विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दी फोरियर। हाँ, अगर आप कंट्रोल में जाएंगे तो दीज पीपल विल बी गोइंग टू द लैप्लास, तो वो दे विल बी राइटिंग हियर देन h ऑफ s इज इक्वल टू y ऑफ s डिवाइडेड बाय x ऑफ s. It is equally good. Make sense? Or confused? Okay. So, ladies and gentlemen, जैसे मैंने कहा कि it can be for the continuous time or it can be for the discrete time. If it is the continuous time,
इट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ दिस। तो मुझे पहला प्रूफ तो ये करना है कि मुझे कौन से जब कैसे मुझे पता चला, क्योंकि हम लिख तो ये देते हैं but in reality it is mathematically equal to something this one, which means you have to take the your signal and multiply it with the shifted impulse, and then again shift the m value. मिसाल दो पे पहले m was 0, then make it m1, m1 कर देंगे तो for example when it was x of 0, it was x, sorry, when m was 0, x of 0 into h of n, then x of 1 into h of n minus 1, x of 2 into h of n minus 2, plus and so on. It is equally you can write it like this, which is m is equal to minus infinity to plus infinity h of m into x of n minus m. So your choice, whether you want to make the shift here or you want to make a shift here. तो डिपेंड करता है, जितनी शिफ्ट कम जरूरत हो, जिसमें x में कम, अगर सिग्नल का साइज छोटा है तो यू शुड यूज दिस, और अगर h का साइज छोटा है तो यू शुड यूज दिस। ठीक है ना जी, क्लियर? कोई डिफरेंस नहीं जी, ये भी प्रूव करूंगा, दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, विच अगर ये प्रूव हो जाता है कि इट इज कम्यूटेटिव, तो देन बोथ आर सेम। क्लियर होगी मेरी बात? ओके, नाइस। ओके, सो हमने कहा कि जनाब सबसे पहला काम तो ये है कि कन्वोल्यूशन के लिए पहले यू शुड फाइंड वेदर इट इज ए लीनियर सिस्टम एंड इट इज ए शिफ्ट इनवेरिएंट, अ टाइम इनवेरिएंट और नॉट। इफ इट इज नॉट, never use the convolution. But if even sometimes the system is maybe non-linear, but we try to make it, we may take the piecewise and use for these pieces make it linear and apply the system, LTI system, to these pieces as well. So it depends. Lekin mostly the books which we have, they are dealing with the LTI systems. तो आपको इतना मसला करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और क्या मतलब है शिफ्ट इनवेरिएंट का, कि सिस्टम प्रॉपर्टीज इज नॉट चेंजिंग ओवर टाइम। इफ the changing the time, the system properties are changing, then it will be called as shift variant. But if the properties are not changing, the system is called time invariant or shift invariant. So that you have to go and check कि क्या सिस्टम की प्रॉपर्टीज, दिस इज नॉट द सिस्टम प्रॉपर्टी के पहले वो यहां पे था, वो यहां पे आ गया, क्या इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया है, क्या इसका कोई और कैरेक्टरिस्टिक में फर्क पड़ा है, सम सिस्टम प्रॉपर्टी चेंज, yes, then you can come to me that and tell me that it is time invariant, sorry, time variant, otherwise it is time invariant. ठीक है, क्लियर? ओके, तो पहले चीज का हम जवाब पहले देते हैं कि जी, अगर सबसे पहली चीज तो ये देखनी है कि अगर मेरे पास एक लीनियर से कोई भी आउटपुट है, कोई भी सिस्टम है, उसके नॉर्मली दो आउटपुट्स होते हैं। क्या दो आउटपुट से मुराद? मैंने एक को लिखा कि आई गिव एन इनपुट टू ए सिस्टम, व्हाट इज दिस टी? नाम बताएं और काम बताएं, व्हाट इज दिस टी? It is a operation which the system performs. It is a operation, a transform which the system performs. Now it may be attenuation, it may be amplification, it may be modulation, it may be encryption, whatever it is. So but basically this is transforming an input into an output. Now ladies and gentlemen, if the input is 0, which means you are not giving any input to a system. Like for example, the bulb at the back is not working. Why? Because the input is 0. So if the input is 0,
the response due to the zero input response is the ZIR. Yani you give no input and you are looking, if the output is zero, this is the output, which is the ZIR, which is zero input response. Now this zero input response may be because of some of the initial, क्योंकि एक चीज नॉर्मली स्टूडेंट्स को हम बताते हैं लेकिन वो यहां पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। जी क्या मैंने लिखा? मैंने कहा कि जी दिस इज डिफाइंड एज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट। दिस सिस्टम फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन is the Fourier transform, or I should say the frequency domain output to the frequency domain input, but the condition इसके साथ होती है zero initial conditions। इसको हम नॉर्मली इग्नोर कर जाते हैं। जीरो इनिशियल कंडीशन, क्यों? ये जीरो इनिशियल कंडीशंस अगर है तो इट इज इट माइट बी अ लीनियर सिस्टम, माइट बी, but if there is initial conditions are non-zero, if the initial conditions are non-zero, not equal to zero, then it is a non-linear system. And if it is a non-linear system, I cannot use the convolution. And if I can't use the convolution, I cannot reach to this formula. I cannot use it then. Clear? Okay. मकसद क्या है? जिसे मैंने अभी आपके सामने ये बात क्लियर की कि अगर मैं कोई इनपुट नहीं दे रहा, जीरो इनपुट है, और फिर भी अगर मेरा आउटपुट भी जीरो है तो दैट्स ग्रेट। लेकिन अगर आउटपुट है तो इसका मतलब है कि दैट इज बिकॉज ऑफ सम इनिशियल condition, maybe the transients which are present in the circuit, that is creating some, I haven't applied any input to my system, but still I'm getting some output, so that is because of the initial conditions. मेरी बात समझ आ रही? Clear? So you have to look at that the initial conditions should be zero. Then हमने कहा कि एक इनपुट तो हो गया ZIR, when you apply zero input response, which means your input is zero. Next is zero state response, when the input is applied. When you are applying an input and you are getting an output, that is called zero state response. When you are applying an input, like you are giving a input to this, like the input is being given by my laptop to this multimedia, so and it is giving you an output. That output will be called as zero state response. And in दोनों की वजह से normally we may have, लेकिन हम assume करते हैं कि if it is a linear system, तो for there is no transient, initial conditions are zero. So if the initial conditions are zero, this output will be zero, and only your output will be based upon the zero state response. इसलिए यहां पे मैंने लिख दिया कि if your input signal is zero, your output should also be zero. If this condition prevails, then your system is linear. But if your input is zero, but your output is not zero, that shows that it is a non-linear system, and you can't apply your convolution and all this because it's not an LTI system. Simple. Clear? It is for both the continuous as well as discrete. ठीक है? जीरो स्टेट रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि आपने आप ये नहीं देख रहे इनिशियल कंडीशंस को, जो आपने इनपुट दिया उसकी वजह से जो आउटपुट आ रहा है, दैट पार्ट ऑफ द आउटपुट इज कॉल्ड जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी रिस्पॉन्स आपकी इनपुट की वजह से है, इनपुट सिग्नल की वजह से है, दैट इज कॉल्ड जीरो स्टेट। और वो जो कि किसी ट्रांजिएंट की वजह से या किसी
और नॉन इनिशियल जीरो वैल्यूज की वजह से कोई आउटपुट आ रहा है, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज जीरो स्टेट बट इट विल कॉल्ड जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। यानी इनपुट नहीं है, जीरो इनपुट है, लेकिन रिस्पॉन्स है। कहां से आ रहा है? डेफिनेटली सम इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी इन दिस सर्किट ऑन दिस सिस्टम। देखे ना, अगर आपने मैथ्स में भी पढ़ा है तो बाजू को तो आपको कहते हैं कि जी अंडर इनिशियल कंडीशन ये, इसका मतलब है कि पहले से आपके इनपुट देने से पहले सिस्टम में कोई इनपुट मौजूद था। फिर में ओके, तो अब मैं पहले सवाल का आपका जवाब देता हूं, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं लास्ट क्लास में तो मैंने बोर्ड का सहारा लिया, लेकिन यहां पे मैं इसी का सहारा लेता हूं क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो क्वेश्चन था जो कि मैंने स्टूडेंट से पूछा और मुझे जवाब कुछ ने कहा यस, कुछ ने कहा यस, लेकिन आता नहीं। तो अब आपसे पूछता हूं कि मैंने कहा कि एनी डिस्क्रीट सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज summation of scaled shifted impulses. Input these four or five words into your system and process it and give me a response. Is it true? Is it wrong? जी जेंटलमैन, आपसे पूछ, आप कुछ आपके, मैंने कहा जी टेक दीज फोर वर्ड्स, गिव इट टू योर सिस्टम, प्रोसेस इट हियर एंड गिव मी द रिजल्ट। पहले से ट्रांजिएंट्स हैं। तो मैंने कहा जेंटलमैन कि अगर चले इस चीज को हम प्रूव कर लेते हैं, अगर मैं ये कह दूं, कि मेरे पास एक कोई भी, आपको इतना तो कम से कम इससे पहले क्लियर होना चाहिए कि एनी सिस्टम और सिस्टम इज नथिंग बट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। एनी डिस्क्रीट सिग्नल और सिस्टम इज एनी, फातिमा ने मुझे और क्लियर किया कि दीस आर डिस्क्रीट लिखती, तो एनी डिस्क्रीट सिग्नल और सिस्टम is nothing but a sequence of numbers. इससे एग्री करते हो? What's your name? Ayub. Man at the back. Gentleman at the back. What's your name? हाशिर। यहां तक इस बात से एग्री करते हो या इससे भी एग्री नहीं करते? एग्री करते हो, चलो आसान हो गई मेरे लिए। This is my 0, this is my 1, this is my 2, let it be -1, let it be -2। इससे भी एग्री? इंडेक्सेस हैं, चाहे ये टाइम के हैं, चाहे ये किसी और से आए हैं, आई डोंट केयर, इट इज द इंडेक्स इज जस्ट, लेट इट बी, लेट जेंटलमैन, इट हैज सम वैल्यूज like this, can be, it is a some system or some signal? Yes, good. It definitely it has some magnitude, yani scale. May I call this scale as x of -2, x of -1, x of 0, x of 1 and x of 2? Agree on here? ठीक है? Yes or no? Okay. Now, ladies and gentlemen, if I can write it like this, that this is at -2 this, then at -1 here, then at 0 and so on, and then at, चलिए 1 पे भी कर लेते हैं, this is 1, टक 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 here and it is some value। तो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसका हो गया x of -2, x of -1, x of 0, x of 1। So I have, this is a sequence and these are the subsequences, and when I add all of them I get this sequence back. Agreed?
Okay. Now what it is representing? If I'm correct, it is representing an impulse, a shifted impulse, which means x of n minus -2. इसका है x delta of n minus -1, x of n and x of n minus 1. Sorry, delta of n minus 1. ऐसे ही. तो what it is? It is the scale and it is shifted impulse. तो जो यहां पे मुझे कहा गया कि अगर मैं इसको आपस में सबको चारों को ऐड करता हूं तो आई गेट माय ओरिजिनल सीक्वेंस बैक, सेम सीक्वेंस. सो यू कैन से दैट इफ आई ऐड ऑल ऑफ, अगर मैं इसको ग्राफिकली करने की बजाय इन वैल्यूज को, कैन आई चेंज द कलर? यस. सो इफ आई ऐड दीज वैल्यूज which I am showing by red here now, if I add these four, I will be getting this x of n back. Yes. तो क्या मैंने फिर गलत लिखा? It is the summation of what? Scale, this del x of -2, x of -1, x of 0, x of 1. It is scale and it is shifted impulses. So I'm taking these scaled shifted impulses and sum them up, nothing else. Okay, gentlemen, if it is right, can I write it like this? That for we understand already that x of n, then according to this basic definition, x of n is the scale, shifted impulses, summation. So this is my any discrete signal. Okay. Now, and we know also that y of n is nothing but we operate or we transform an input into an output by using this transform. So I have done the same, that my output is equal to the transform of the input. So my input, according to you, is this one. Correct? My input is scale, shifted impulses, sum. Okay. Which may, if you are not comfortable, I can write it like this, like -1 into delta of n plus 1, 0 into delta of n, 1 into delta of n minus 1, going on toward positive infinity as well as a negative infinity. Now you understand as well that this is something which is the scales. So this transform will only work on the signals, which are the impulses. Okay. So I take it out and take these. This is my, and if I input a signal, in impulse to a system, what I get? Impulse response. If this is my system, if I input a impulse, I get a impulse response. If I give a shifted impulse, I get a shifted response. So what is this then? What will be the answer of this? Shifted response. Impulse response, shifted impulse response. And what is this called? Convolution. तो जो डायरेक्टली हम नॉर्मली क्लास में और नॉर्मली बुक्स में भी ऐसा ही होता है कि हम डायरेक्टली स्टूडेंट को इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जेंटलमैन यू मस्ट नो दैट दिस इज दिस वन एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन. लेकिन मैंने आपको इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश नहीं की, भी प्रूफ कर लिया हमने कि भाई मत इस पे वो करो कि जी मानना पड़े. क्लियर? ओके जी जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन? ओके, तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि मकसद क्यों हम ये करते हैं, व्हाई वी डू दिस लाइक दिस. क्यों?
क्योंकि we obtained it that if we input a signal and we obtain an output, we get that it is equal to the our signal into the shifted response and then summation. So और अब मैं ये प्रूव करता हूं कि अब आपने खुद इंजीनियर्स हो, आपने ये देखना है कि मुझे समेशंस कम से कम करनी पड़ी। तो इसके लिए आपकी मर्जी कि यू गो लाइक दिस और यू गो लाइक h of k into x of n minus k. क्लियर? क्लियर? अब इस बात को प्रूव करने के लिए आई नीड टू प्रूव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर कन्वोल्यूशन क्लियर? तो लेट मी डू दिस एज वेल। लेकिन ये करने से पहले आई गिव यू 5 मिनट्स, अपने पास नोट कर लें इस चीज को एंड देन आई एक्सप्लेन। अपने पास नोट कर लें, क्योंकि उस वक्त फिर अगर आपको टाइम ना भी मिले क्यों जेंटलमैन, आपके पास कागज वागज कुछ नहीं है? मेरे ख्याल शायर ने आपके बारे में ही कहा था कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा। है किसी को दूसरा मिसरा इसका याद? इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। तो पढ़ने भी आ गए हैं और किसी का पेन नहीं है, किसी का कागज नहीं है। अल्लाह पे यकीन है। होगा कोई बैक साइड पे बैठा हुआ जिसके पास रजिस्टर होगा, ये कह रहा हूँ। ये याद रखें कि बैसियत मुसलमान हमें बाज अनासर ये वो देते हैं कि भाई गम मत करो, तवक्कल अल्लाह है। हम तवक्कल अल्लाह से बिल्कुल वो नहीं कहते कि गलत है, लेकिन हमें पता है कि हमारे नबी से ज्यादा तवक्कल अल्लाह किसी पे किसी का हो ही नहीं सकता। अगर हमारी ये बात दुरुस्त है तो फिर क्या उन्होंने असबाब पे नहीं वो किया? असबाब पहले, अगर ऐसा होता तो वो जंग बदर में वो 313 लोग लेके ना जाते, बस अल्लाह पे वो है ना, तवक्कल है हमें जिता देगा, हम घर में सोए हुए हैं। नहीं, इसी तरह वो अगर तवक्कल अल्लाह क्या उनका नहीं था कि वो बकरियां लेकर जाते थे और चराते थे? तवक्कल तो था, रोटी मिलेगी यार, कीमत में मिलेगी, लेकिन उसके लिए असबाब करना जरूरी है। इसी तरह उन्होंने तिजारत का माल लेकर शाम पहुंच गए। तो आज के दौर में ट्रैवल करना और उस टाइम के दौर में ट्रैवल करना, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं हाउ डिफिकल्ट इट वाज। लेकिन इसबाब, उन्होंने इसबाब के लिए बात की, इसबाब पे पहले करोगे और फिर तवक्कल अल्लाह करोगे। हम पहले तवक्कल अल्लाह कर लेते हैं और कहते हैं इसबाब में बाद में सोचेंगे। तो दिस इज समथिंग नहीं ठीक। इसलिए मुसलमान होकर हम हर जगह जलील हैं, ख्वार हैं पूरी दुनिया में। सार एग्री करती है कि नहीं? सार है कौन सी? ठीक। जी ऊपर करूं? अब नजर आ रहा?
अगर लिख लिया कोई रहता है तो हैंड रेस कर दे, अदरवाइज मैं स्टार्ट करूं। लिख लिया? ओके। तो जब सबने लिख लिया तो लेट मी एक्सप्लेन कि वेदर इट इज इट ओबेज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और नॉट। तो इससे तो एग्री करते हो कि y ऑफ n इज इक्वल टू h ऑफ n कन्वॉल्व विद h ऑफ n, x ऑफ n कन्वॉल्व h ऑफ n इज दिस वन। ये तो अभी हमने प्रूव किया है, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो प्लीज कम ऑन। ठीक है, तवक्कल खान, सही है। आगे चलते हैं जी। अब मैं क्या करता हूं, दो चीजें करता हूं। एक बेसिकली एक ही है लेकिन स्टेप्स दो होते हैं। हमें चेंज ऑफ वेरिएबल्स को के साथ खेलता हूं। मैथ्स में आपको पता है चेंज ऑफ वेरिएबल्स हम करते रहते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने n माइनस के को एक और नाम दे दिया, लेट इट बी m। n माइनस के, जो कि अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में सीखा, इसको मैंने एक नाम दे दिया m। कुछ तो होगा ना, m दे दिया। और अगर m है तो मुझे मेरा मेरा जो वेरिएबल, एडिशन का वेरिएबल है वो k है, मैं k फाइंड करना चाहूं तो k इज n माइनस m। इस पे तो कोई आपको शक शुबा नहीं है? ठीक है, अयूब इज इट क्लियर? ओके। अब लाजमी तौर पे आपको पता है जब भी आप चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं तो यू चेंज योर लिमिट्स, यू चेंज योर लिमिट्स एज वेल। अब मैंने कहा कि अगर k की वैल्यू माइनस इंफिनिटी है तो अगर आप यहां पे माइनस इंफिनिटी पुट कर दें तो इट विल बिकम प्लस इंफिनिटी। अगर k को आप माइनस इंफिनिटी पुट कर दें तो माइनस इंटू माइनस बिकम, तो इट मींस m विल टेंड्स टू बी पॉजिटिव इंफिनिटी। और अगर आप इसमें पॉजिटिव इंफिनिटी पुट कर दें अपर लिमिट, तो दिस इज बिकम माइनस इंफिनिटी, k बिकम्स माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब है कि अगर अब मैं यहां पे पुट करूं तो इट विल बिकम m इज इक्वल टू इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी। माय वेरिएबल k चेंज टू m, m टेंड्स टू फ्रॉम इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी। हियर k विल बिकम, x के साथ k है एंड k इज इक्वल टू n माइनस m, और h के साथ आप n माइनस k विच बिकम m। कोई गलती की मैंने? अच्छा, अगर किए तो बता दें, अगर नहीं तो फिर ये क्या कहता है कि सम करो इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी तक। इसका मतलब ये मुझे कह रहा है इस डायरेक्शन में सम करो। इनिशियली ये मुझे जो मेरा फार्मूला है मुझे कहता है कि इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ सम करो। ये कह रहे हैं, आसान बात। अब अगर मैं यहां पे मलाइका मलाइका को ये कह दूं कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर आखिर तक जितने भी लोग हैं, चले थोड़ा लेंथी हो जाएगा, सर के साथ ऊंचा तक अपने रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड कर लो। तो ये एक तरफ से एडिशन हो गया। अब अगर मैं गुंचा को कहूं कि वहां से लेके यहां तक सम अप करो, तो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या कह रहा था? हाँ, जो हुंचा ने रिजल्ट निकाला और जो मलाइका ने निकाला, वेदर इट बी सेम और डिफरेंट? सेम। तो अगर सेम है तो फिर तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा इसको माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लिख देता हूं। यानी यहाँ पे इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी था, मैंने वापस लिख दिया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आप यहां पे देखो तो आई एम कीपिंग माई रिस्पॉन्स फिक्स एंड आई एम शिफ्टिंग द इनपुट सिग्नल। यहां पे क्या था, आई वॉज टेकिंग माई सिग्नल एज फिक्स एंड आई वॉज शिफ्टिंग माई रिस्पॉन्स। और यहां पे मैंने क्या किया, मैंने अपने सिग्नल को एच को, यानी ये रिस्पॉन्स को फिक्स किया, और मैं अपने इनपुट सिग्नल को उसके साथ साथ
शिफ्ट करता गया और मल्टीप्लाई करता गया, ऐसा ही है ना। अगर ये बात है तो इसको और इसको अगर आप कंपेयर करें तो दिस बिकम्स, अगर ये लास्ट अगर स्लाइड को आपने एक साथ टैली करें तो दैट वाज एक्स एंड दैट वाज एच, यहां पे हो गया एच और एक्स और दोनों ही सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं, सो दैट कैन बी रिटन एज इंस्टेड ऑफ x of n convolved with h of n, it can be written as h of n convolved with, इसका मतलब है कि इसको उलटने से कोई फर्क फातमा नहीं पड़ता। जेंटलमैन योर नेम लास्ट, या हुजैफ, जी हुजैफ, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि आपने जब आपको प्रॉब्लम दिया जाए तो आप ये चेक कर लें कि जहां पे आपको शिफ्टिंग कम करनी पड़ती है, यानी जो सिग्नल छोटा है तो पे कम शिफ्ट से आपका काम हो जाएगा, बाकी तो सिंपल उसकी मल्टीप्लिकेशंस हैं, तो दैट विल बिकम easier for you to solve, but the answer will be exactly same। बात क्लियर होगी? ओके, तो पहली चीज आपने प्रूव कर ली कि योर सिग्नल इज प्रॉपर्टी फॉलोइंग द योर कन्वोल्यूशन फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लाइक द स्केलर नंबर्स, जैसे हम करते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, डजंट मेक एनी डिफरेंस, तो यहां पर भी अगर आप ये कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक। द नेक्स्ट इज, इसको भी अपने पास पहले थोड़ा सा लिख लें एंड देन आई एक्सप्लेन, एंड द टाइटल ऑफ दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
ओके जी, लिख लिया तो वापस आ जाए और आगे काम देखते हैं कि क्या करना चाहिए। जी, कहने का मकसद ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल अपना एक्सा फैन कोई भी इनपुट यानी किसी भी सिस्टम को देते हैं, एंड आप अंडरस्टैंड करते हैं कि बाय कन्वॉल्विंग दिस एक्सा फैन, अभी आपको क्लियर है, विद द एच ऑफ एन वी गेट एन आउटपुट विच इज वाई वन ऑफ एन. Now we input the same the output to another system and we get a final output which may I call as, which will be equal to y1 convolved with h2 of n and getting an output y of n. यानी कि यहाँ पे पहला स्टेप ये हुआ कि y1 of n we got it from x of n convolved with h1 of n, and then we got an other convolution where we inputted y1 of n and we got the output which is y of n. क्लियर है? ओके, अब अगर यहां से आप देखें, अब मैंने इनको आपस में उल्टा कर दिया, यानी h2 ऑफ n को पहले लगा लिया और h1 ऑफ n को बाद में लगा लिया. अब मैंने यहां पे क्या मुझे मिल रहा है, मुझे आई एम गेटिंग y2 ऑफ n is equal to x of n convolved with h2 of n, and then my y prime of n is equal to y2 of n convolved with h1 of n. Now if I can prove by somehow that this output and this output are equal, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऑर्डर डजंट मैटर. इसका मतलब कि इसका ऑर्डर डजंट मैटर. इसका मतलब है कि इट फॉलोज दी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एज वेल. इसके लिए एक और बात भी आपके सामने ला दूं, क्यों ये इक्वल है कि बेसिकली दिस इज, इफ यू गेट द ओवरऑल रिस्पॉन्स h of n, that is h1 of n convolved with h2 of n. h1 of n convolved with, these are the two systems, and if I convolve them I get h of n. So even, और अभी आपने देखा कि अगर मैं इसको अप उल्टा भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. इसका मतलब अगर यहाँ पे इकट्ठा भी कर दिया जाए इनको लाइक दिस, I will be always getting these, the output will be in both cases 1 and 2 will be the same. Clear? तो हम देखेंगे कि when we place the systems in series or when we place the system in parallel, how this system will behave. इस बात समझ आ गई? क्लियर है? तो यहीं से हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट लेंगे. Okay, ji, listen to your roll call, please. Umar, Kashif, Hassan, Hassan, Laiba, Mohammad Zaid, Khizr, Mohammad Saad, Mohammad Umar, Ariba, Abdul Muiz, Jawad, Jawad, Mohammad Noman, Fatima, Mohammad Saad, Mohsin Shah, Mujib, Abdullah, Faryal, Abdul Salam, Shahab Gul, Guncha, Muhammad Suleiman, Sahar, Muhammad Ayub, Hamza Haidar, Ilyas, Muhammad Ilyas, Naeemullah,
अब्दुल रशीद, तुफैल, मोहम्मद अब्दुल रहमान, हारिस, एमन, मोहम्मद उजैफ, मोहम्मद अवैस, हाजिक, मोहम्मद आशिर, मोहम्मद उजैर, हिरा, मोहम्मद अहमद, सैयदा मलाइका, एंड थैंक यू। अपने अपने टाइम पे आते हैं।